सुप्रभात। मेरा नाम अदिति लड्ढा है। मैं बिरला शिक्षा केंद्र की कक्षा 10वीं अ की छात्रा हूँ। आज मैं और मेरे साथी हमारी कक्षा अध्यापिका द्वारा दिए गए नगर पालिका के कार्य व उनमें हमारा योगदान विषय पर एक छोटी सी वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सुप्रभात। मेरा नाम अभिजीत शर्मा है और मैं कक्षा 10 अ का छात्र हूँ। आज मैं नगर पालिका की भूमिका, उसके कार्य व एवं आय के साधन पर प्रकाश डालूंगा। भारत में एक नगर पालिका अक्सर एक शहर के रूप में जाना जाता है। यह ना तो एक बड़े ग्राम और ना ही एक बड़े शहर के बराबर होता है, वरन उसके बीच का होता है। एक नगर पालिका 20,000 या उससे अधिक लोगों को मिलाकर बनता है, लेकिन अगर यह 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाला है तो यह नगर निगम बन जाता है। नगर पालिका में वार्डों की संख्या 25 से 55 होती है। प्रत्येक वार्ड में एक सदस्य जनता द्वारा चुना जाता है। इसे वार्ड मेंबर या पार्षद कहते हैं। नगर पालिका का एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है तथा उपाध्यक्ष का चुनाव जीते हुए पार्षद द्वारा किया जाता है। सरकार द्वारा नगर पालिकाओं में मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया जाता है। नगर पालिका के कुछ कार्य: शुद्ध पौष्टिक पानी की आपूर्ति, सड़कों का रखाव, सार्वजनिक सड़कों की रोशनी, सार्वजनिक सड़कों और स्थानों की सफाई, कांजी हाउस, आवारा पशुओं की देखरेख करना, शहर में होने वाले जन्म और मृत्यु का लेखा जोखा रखना, संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए टीकाकरण की व्यवस्था करना। नगर पालिका की आय के साधन: शहर में जिनके निजी मकान या जमीन है उन्हें टैक्स नगर पालिका को देना पड़ता है। पानी, सड़क, बिजली और शहर की सफाई के लिए हर महीने कर लिया जाता है। शहर में मनोरंजन के स्थानों की संस्थाओं जैसे कि सिनेमा, सर्कस, मेलों आदि से कर लिया जाता है। दुकानदारों से भी उनकी दुकान का कर लिया जाता है। इन करों के अलावा सरकार से अनुदान भी मिलता है। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम अभिषेक जैन है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष नगर पालिका के कुछ कार्य बताने वाला हूँ। नगर पालिका एक प्रशासनिक इकाई है जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र होता है। कोरोना काल में नगर पालिका की जिम्मेदारियां बढ़ चुकी है। नगर पालिका कोरोना काल में सैनिटाइजेशन करवा रही। नगर पालिका बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में मदद करती है। नगर पालिका सामाजिक कार्यों में भी मदद करती है। कोरोना काल में नगर पालिका लोगों को मास्क देती है और तथा सड़कों की सफाई भी करती है। टीकों की सूचना तथा फायदे बताती है। नगर पालिका सामूहिक भवन बनाती है। जो लोग बीपीएल के नीचे आते हैं उन्हें निःशुल्क या कम से कम पैसों में अन्न तथा अन्य सामान प्रदान कराती है। कच्चे मकानों को पक्के मकान बनाने में मदद करती है। कोरोना काल में हॉस्पिटल की सफाई कराती है तथा दवाइयों तथा टीकों को कम से कम पैसों में प्रदान कराती है। सुप्रभात। मेरा नाम अंकित काखानी है और मैं कक्षा 10वीं अ का छात्र हूँ। मैं आपके समक्ष नगर पालिका क्या होती है और वह क्या क्या कार्य करती है उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। नगर पालिका एक प्रशासनिक इकाई होती है जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र है। इसके ऊपर नगर परिषद या नगर निगम परिषद का नियंत्रण होता है। प्रायः नगर पालिका अध्यक्ष ही प्रशासनिक अध्यक्ष होता है। एक नगर पालिका 20,000 या उससे अधिक लोगों को मिलाकर बनता है, लेकिन अगर यह 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाला हो जाता है तब यह एक नगर निगम बन जाता है। नगर पालिका अनेक कार्य करती है, जैसे सड़कों को सही करवाती है। यदि रोड लाइट खराब हो जाए तो उसे ठीक करने का भी वह कार्य करती है। वह सभी जगह पेयजल की समस्या दूर करने के लिए अथक प्रयास करती है। यदि कोई व्यक्ति बिना नगर पालिका को कहे घर बनवाता है तो उसे अपना घर नगर पालिका के आदेश पर तुड़वाना पड़ता है या कुछ पैसे देने पड़ते हैं। नगर पालिका स्वच्छता रखने का भी प्रयास करती है। हमें भी नगर पालिका को इन सब कामों में सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं अक्षिता बाफना कक्षा 10वीं अ की छात्रा आपको नगर निगम के बारे में बताना चाहती हूँ।
राज्य सरकार द्वारा सामुदायिक सेवा प्रदान करने के लिए नगर निगम को बनाया जाता है। नगर निगम किसी भी शहर की स्थानीय सरकार और उस राज्य के शहरों का विकास का काम करती है। नगर निगम शहर की स्वच्छता का ध्यान रखता है। नगर निगम में एक समिति होती है जिसमें सदस्यों के साथ एक मेयर भी शामिल होता है। मेयर नगर निगम का प्रमुख होता है। निगम के विकास की योजना बनाने के लिए अध्यक्ष और सदस्यों के साथ साथ कार्यकारी अधिकारी भी होते हैं व उनका भी बहुत योगदान होता है। इसमें सदस्यों की संख्या शहर के क्षेत्रफल और जनसंख्या पर भी निर्भर करती है। नगर निगम हमारे लिए जो भी कार्य करती है उसमें हमें भी अपना पूरा योगदान देना चाहिए। हमें भी उनका पूरा सहयोग करना चाहिए क्योंकि नगर निगम का ही पूरा जिम्मा नहीं बनता। इसलिए हमें हमारी तरफ से सड़कों को कभी ख़राब नहीं करना चाहिए। हमें जितना कम हो सके उतना कम पानी उपयोग में लेना चाहिए ताकि किसी को असुविधा न हो। हमें दूसरों को भी इन चीज़ों के बारे में जागरूक करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनुराग व्यास आप सभी के समक्ष नगर परिषद के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। नगर परिषद को सामान्य सुविधाओं उपलब्ध कराना तथा उनके कल्याण के कार्यों का संपन्न करना होता है। इनमें मुख्य रूप से पीने के पानी की व्यवस्था करना, सफाई और जल निकासी का प्रबंधन करना, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता रखना तथा बिजली की व्यवस्था करना होता है। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के कार्य। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद ने कई जगहों पर सड़क निर्माण के कार्य किए। स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव संबंधित कार्य भी किए गए। राज्य सरकार की इंदिरा योजना के तहत कई गरीब परिवारों को खाना पहुंचाया और शुद्ध पेयजल की जीवन धारा योजना का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। नमस्कार, मेरा नाम अदिति लड्ढा है। मैं कक्षा 10वीं अ की छात्रा हूँ। मैं सिटी में रहने वाले निवासी हूँ और आज मैं आपको नगर पालिका द्वारा सिटी में किए गए कार्य के बारे में जानकारी दूंगी। राज्य सरकार द्वारा सामुदायिक सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर पालिका बनाई जाती है। हमारे यहाँ नगर पालिका ने शुद्ध व साफ पानी की व्यवस्था करवाई। हमारे यहाँ सड़कों का निर्माण हुआ। सार्वजनिक सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था हुई। गायों के लिए गौशालाएं बनवाई। सार्वजनिक अस्पतालों का रखरखाव हुआ। प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हुई। सार्वजनिक स्थल बनवाए जैसे उद्यान व बहुत अच्छा कार्य किया। हमारा सहयोग। नगर पालिका हमारे लिए जो भी कार्य करती है उसमें हमें भी अपना पूरा योगदान देना चाहिए। इसलिए हमें हमारी तरफ से बार बार गाड़ियां चलाकर सड़कों को ख़राब नहीं करना चाहिए। हमें जितना कम हो सके उतना कम उपयोग में लेना चाहिए ताकि किसी को असुविधा ना हो। हमें रोड पर पड़े बीमार जानवरों के बारे में नगर पालिका को सूचना देनी चाहिए। हमें दूसरों को भी इन चीज़ों के बारे में जागरूक करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अदिति पराशर कक्षा 10वीं अ की छात्र आप सभी के समक्ष हमारी नगर पालिका के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। मैं सुख शांति नगर की निवासी हूँ और हमारे यहाँ की नगर पालिका कई सारे काम करवाती है। जैसे सबसे पहले वह एक पार्षद नियुक्त करती है और वह कॉलोनी में सारे बड़े कार्य आयोजित करवाते हैं और अन्य काम भी हमारी नगर पालिका करती है और कर भी चुकी है और उनमें सफल भी हो चुकी है। जैसे कि हमारी नगर पालिका ने एक बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क बनवाया हुआ है। अगर हमारे रोड पर खड्डे हो जाते हैं तो वह नियमित काम करवाती है। हमारी नगर पालिका प्रकृति को बचाने के लिए भी कई सारे प्रयास करती रहती है। जैसे हमारी कॉलोनी के हर घर के बाहर एक पेड़ लगवा रखा है और हमारी कॉलोनी के अंदर आते ही पेड़ आपको नज़र आएंगे। यह कुछ बातें थी जो मैंने आपके समक्ष व्यक्त करी। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं आंचल पुरोहित कक्षा 10वीं अ की छात्र आपको नगर पालिका के बारे में बताऊंगी। नगर पालिका राज्य सरकार द्वारा सामुदायिक सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर पालिका को बनाया जाता है। यह विकास का कार्य करती है।
नगर पालिका द्वारा किए गए कार्य चंदनपुरा चित्तौड़गढ़ राज्य। पहला, हमारे यहाँ नगर पालिका ने शुद्ध व साफ पानी की व्यवस्था करवाई है। दूसरा, हमारे यहाँ सड़क निर्माण हुआ। तीसरा, सार्वजनिक सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था की। चौथा, गौशालाएं गायों के लिए बनवाई। पाँचवा, सार्वजनिक अस्पतालों का रखरखाव हुआ। छठा, प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हुई। सातवां, सार्वजनिक स्थल बनवाए जैसे बगीचे व बहुत अच्छा कार्य किया। हमारा सहयोग, नगर पालिका हमारे लिए जो भी कार्य करती है उसमें हमें भी अपना पूरा योगदान देना चाहिए, इसलिए हमें हमारी तरफ से बार बार गाड़ियाँ चलाकर सड़कों को ख़राब नहीं करना चाहिए। हमें जितना हो सके उतना कम पानी उपयोग में लेना चाहिए ताकि किसी को असुविधाएं ना हो। हमें रोड पर बीमार पड़े जानवरों के बारे में नगर पालिका को सूचना देनी चाहिए। हमें दूसरों को भी उतनी चीज़ों के बारे में जागरूक करना चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं अक्षरा दादीज कक्षा 10वीं अ की छात्रा आज आपको नगर पालिका के बारे में बताने जा रही हूँ। नगर पालिका एक प्रशासनिक इकाई होती है जिसमें स्पष्ट रूप से प्रभावित क्षेत्र होता है और इसकी जनसंख्या भी अंकित होती है। यह एक शहर या गांव में छोटे समूह में होता है। मैं शिवलॉक कॉलोनी में रहती हूँ। यहाँ नगर पालिका ने बहुत कार्य करवाए हैं। नगर पालिका ने हमारे यहाँ एक सफाई कर्मचारी लगा रखा है जो नियमित आकर रोड की सफाई करके स्वच्छ तरीके से कार्य करके जाता है। छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए 2-3 पार्क भी बनवाए हैं ताकि उनका मनोरंजन हो सके। रोड की गंदी नालियाँ भी साफ़ करवाई हैं ताकि कॉलोनी स्वच्छ रहे और कोई गंदगी ना फैले। रोड में गड्ढे, कंकड़ तथा बारिश के कारण गड्ढे में पानी भरने से नगर पालिका ने रोड भी बहुत बार सही करवाई है। हमारे यहाँ नगर पालिका ने बहुत काम करवाए हैं और उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि वे आगे भी सहयोग करेंगे। धन्यवाद। अक्षरा दादीज। सुप्रभात, मैं अदिति राठौर कक्षा 10वीं अ की छात्रा नगर पालिका की जिम्मेदारियां और हमारे लिए उनके कर्तव्य के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। नगर पालिका एक प्रशासनिक इकाई होती है जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र होते हैं और उनकी जनसंख्या भी अंकित होती है। आमतौर पर यह एक शहर, कस्बे या गांव या उनमें से एक छोटे समूह के रूप में होती है। नगर पालिका जिला या तहसील के प्रशासन की जिम्मेदारी लेती है। मैं कुम्भारनगर चित्तौड़गढ़ की निवासी हूँ। यहाँ पर नगर पालिका समय समय पर अपने कार्य करवाती रहती है। सारी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी आदि की ठीक तरह से व्यवस्थाएं हैं। हर 2 साल में यहाँ सड़क की मरम्मत करवाई जाती है और बरसात के मौसम के बाद सड़क की गड्ढों को भी भरवाया जाता है। फुटपाथ पर हरियाली के लिए हर गली में 4 पेड़ लगवाए गए हैं जिनकी सुरक्षा का प्रबंध भी किया गया है। बच्चों के खेलने के लिए यहाँ एक पार्क भी बनवाया गया है जहाँ पर बैठने के लिए कुर्सियाँ और झूले भी लगवाए गए हैं। पार्क का ध्यान रखने के लिए यहाँ एक माली भी रखा गया है। नगर पालिका अपनी सारी जिम्मेदारियाँ ठीक तरह से पूरी कर रही है। हमारा भी यह कर्तव्य है कि हम उन्हें उनका सहयोग करें। हमें सार्वजनिक संपत्ति को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। हमें भी उनका सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अक्षत बिलोची कक्षा 10वीं A का छात्र आप सभी को नगर पालिका के संबंधित जानकारी देना चाहूँगा। नगर पालिका एक प्रशासनिक इकाई होती है जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र होता है और इसकी जनसंख्या भी अंकित होती है। आमतौर पर एक शहर, कस्बे, गांव या उनमें से छोटे समूह के रूप में होता है। अब मैं आप सभी को नगर पालिका द्वारा संपादित किए गए योजना व कार्य बताऊँगा। पहला, शहर में सड़कों का निर्माण किया गया तथा कई जगहों पर सड़कों की मरम्मत भी की गई। दूसरा, स्ट्रीट लाइट का रखरखाव संबंधित कार्य भी की गए। तीसरा, केंद्र सरकार की जीवनधारा योजना के अंतर्गत शहर में पेयजल सुविधा लोगों के घर घर तक पहुंचाई गई। चौथा, राज्य सरकार की इंदिरा रसोई योजना के तहत शहर में गरीब वर्ग तक कम से कम रुपयों में भोजन उपलब्ध कराया गया। पाँचवा, शहर में जगह जगह बगीचों का निर्माण किया गया और उन बगीचों में व्यायाम उपकरण भी लगाए गए ताकि लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। अंत में मैं कुछ पंक्तियां नगर पालिका के उन सदस्यों के लिए प्रस्तुत करना चाहूंगी जो रात दिन इस देश के लिए परिश्रम करते हैं।
कंधे पर जिसके बोझ बढ़ा वह भारत माँ का बेटा कौन। कंधे पर जिसके बोझ बढ़ा वह भारत माँ का बेटा कौन। पसीने से जिसने धरती को सींचा वह भारत माँ का बेटा कौन। गुलाम नहीं है वो किसी का, गुलाम नहीं है वो किसी का, वह अपने दम पर जीता है। सफलता का एक कण ही सही लेकिन है बड़ा अनमोल। साथ ही साथ मैं हमारे ग्रुप के सदस्य अभिदित्य शर्मा, अभिषेक जैन, अक्षत बिलोची, अनिरुद्ध गद्या, अंकित काखानी, एलिना डेविड, अनामिका राय, अदिति पाराशर, अदिति राठौड़, अक्षरा दादीज, आंचल पुरोहित, अक्षिता बाफना, अनुराग व्यास और अक्षत ओझा को धन्यवाद देना चाहूंगी। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जा